समाज के सभ्यवासियों, नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज एक नया टॉपिक पर बात करने के लिए हम आ चुके हैं। आज हमारा विषय रहेगा इस समाज की अश्लीलता, इस समाज की बर्बरता जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर चिंता करने की विषय है, इसके ऊपर चिंतन करने की विषय है। क्या हम अपने समाज को ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या हम अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? क्या यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है? हम सभ्य समाज के सभ्य नागरिक मौन बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई अश्लीलता, फूहड़ता, ये जो चरम सीमा नाग रही है, इसका जिम्मेदार है हम। क्योंकि कोई भी समाज का, कोई भी परिवार का, कोई भी देश का, कोई भी राष्ट्र का बर्बादी तब नहीं होता कि वहाँ के जो अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, जो खराब लोग हैं, उन लोगों से समाज नहीं बिगड़ता है हमारे जो अच्छे लोग हैं उनकी मौन बैठ जाने से। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल होने को आता है तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। हमारे समाज बुरे लोगों के कारण बुरे नहीं हैं, हमारे समाज बुरा इसलिए है कि हम जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विचारधारा के हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं। और समाज बिगड़ता जा रहा है, उसके विरुद्ध में कोई आंदोलन शुरू नहीं करते, उसके विरुद्ध में कोई अभियान नहीं चलाते। हमारे समाज में हमारे अपने ही माँ बहन बेटियों के सामने अश्लीलता गाने बजाए जाते हैं, अश्लील बातें बोली जाती है, अश्लीलता की हदें पार करती जा रही हैं ये समाज के लोग, ये समाज के दुष्ट विचार वाले लोग। लेकिन उसके खिलाफ में ना तो हमारे किसी राजनीतिक पार्टी वाले लोग बोलते हैं, ना तो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, ना हमारे युवा समाज की चिंता है कि हमारे समाज में ये आने वाले ये खामोशी कल की रोना बन जाएगा। कल अगर आज नहीं बोल पाए तो आज आने वाले पीढ़ियों को ये भुगतना पड़ेगा, और हम भी भुगत रहे हैं। क्योंकि समाज की बर्बादी हम सब की संस्कृति की बर्बादी होगी, हमारी विचारधाराओं की बर्बादी होगी। हम अपने समाज को यदि बदलना चाहते हैं तो एक नहीं बोलेगा, दो नहीं बोलेगा, चार नहीं बोलेगा, आप संगठित हो, संगठन में जुड़कर एक नारा लगाकर उसका विरोध कीजिए, उसको बंद कराइए कि हाँ हमारा समाज है, हम इसे सभ्यता की तरह से चलाना चाहेंगे। हजारों लोगों के बीच में एक कोई दुष्ट विचार का लोग आता है और वो अश्लीलता फैलाना चाहता है, कोई भी खराब गाना बजाना चाहता है और बजाकर चले जाते हैं, और हम अपने घरों में हाथ पर हाथ बैठे गाना सुन रहे होते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है, हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उस अश्लीलता के विरुद्ध बोल नहीं पाएंगे। ये आपकी कमजोरी है। समाज के ऐसे दुष्टता, ऐसे दुष्ट विचार अगर भरे रहे तो आपको दो ऑप्शन ही मिलेंगे, या तो आप उन्हीं के साथ में ढल जाइए या फिर मौन बैठे रहिए। तो आप क्या चुनेंगे? आप इसका विरोध करेंगे या फिर चुपचाप बैठेंगे? जो हो रहा है समाज में होने दे, या फिर उसके लिए आवाज़ उठाया जाए, उसके लिए मीडिया को बुलाया जाए, उसके लिए हमारे समाज को संगठित किया जाए, उसके लिए सरकार को दबाव बनाया जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश दुनिया में जो कुछ भी हो रही है, कल के लिए ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं जो हमारी परिस्थितियों को जिस तरह से हम बिगाड़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार हम ही होंगे। क्योंकि हमें आवाज़ उठाना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के युवा पीढ़ी हैं, हम इस देश के बुजुर्गों के हम सपने हैं, हम कर्णधार हैं। इसलिए हम हर एक विद्यार्थी से, हर एक युवा नेता से, हर एक समाज के संगठित व्यक्तियों से, हर एक समाज के उस सुदृढ़ विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों से आग्रह करना चाहते हैं कि समाज के लिए आप अपना आवाज़ बुलंद कीजिए कि हमें समाज को कैसा बनाना है, हमें समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है। समाज तब तक संगठित नहीं हो सकता जब तक कि आपकी स्वार्थ की भावना नहीं हटेगी। स्वार्थता को त्यागो। 2-4 रुपया कमा लेने से, 2-4 महलें बना लेने से कुछ नहीं होता। यदि उसका वैल्यू होना है तो उसे सुरक्षा करने के लिए, उसे संगठित बनाने के लिए होता है।
इसलिए समाज के व्यक्तियों को जोड़ने का हमारा प्रयास होना चाहिए। समाज के हर एक व्यक्तियों को हम जोड़ेंगे और हम अपने समाज में किसी भी तरह की जो दुष्ट प्रवृत्ति का काम हो रहा है उसे नहीं होने देंगे। यह हमारा संकल्प है। हम सब युवाओं से कहना चाहते हैं, अश्लीलता कहीं बाहर से किसी दूसरे प्लानेट से उतर कर नहीं आती है। हमारे ही लोग जो अश्लीलता फैलाते हैं, उन्हें लगता है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, उसका आवाज़ दबा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये भी बात है कि हमारे समाज के जो लोग हैं उसका विचारधारा भी तो सही होना चाहिए। तो कुछ लोगों के कारण हम सबको निंदा सहनी पड़ती है और दूसरों की बातें सुननी पड़ती है। तो हम ऐसे भावों को हटाना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हो, जहाँ से भी हो, अपना प्रयास कायम रखिए, अपने प्रयास को आगे बढ़ाइए कि हमें समाज को सुरक्षित रखना है, हमें समाज को एक संगठित बना करके चलना है, ताकि देश दुनिया वाले कह सके कि हाँ, इस गांव के वासी, इस नगर के वासी और इस टोल के वासी जितना सभ्य है शायद ऐसा कोई नहीं होगा। और आपकी बहन बेटियों की इज्जत होगा। जिस तरह से अगर आपका गांव का नाम बदनाम हो गया, हो सकता है कि कल आपके बहन बेटियों का शादी ही ना हो सके। कौन करेगा ब्याह शादी? बोलेगा कि ये गलत समाज से आते हैं, ये गलत गांव से आते हैं, ये गलत नगर से आते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तो कल ये चुनौती बन सकती है। कुछ बुरे लोगों के कारण ये दिक्कत आपके ऊपर भी आ सकता है। आप अच्छे हो, बुरे लोगों के समाज में जब रहोगे तो आपकी अच्छाई कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी उन्हीं बुरे लोगों की तरह देखा जाएगा, उन्हीं बुरे लोगों की तरह गना जाएगा जैसे कि वो लोग हैं। और वो लोग चाहते हैं, शराब की अड्डे गांव में घुसते ही मिल जाते हैं। क्या शराब बंदी नहीं होनी चाहिए? शराब अवश्य रूप से बंद होना चाहिए। किसी भी गांव में जाओ आप, गांव के जैसे भी आप गांव में घुसेंगे, घुसते ही आप शराब की अड्डे मिल जाएंगे। और वहाँ से जो शराब पीते हैं और घर में जाकर गाली गलौज करते हैं, लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को अच्छे कपड़े लता दिलाने के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। और हमारा जो देश है खुला सीमाना वाला देश है। इधर बिहार में आप देखेंगे तो बंद है, नशा मुक्त भारत बना है। बिहार जो राज्य है नशा मुक्त क्षेत्र है, लेकिन हमारे नेपाल में चलता है। तो उधर से जो है बहुत लोग आते हैं दारू पीने के लिए, और आ कर के हमारे जो एरिया है, हमारे जो गांव समाज में, उधर झगड़ा झगड़ा का संभावना ज़्यादा रहता है। तो इससे घाटा हमें भी है और हटना भी चाहिए। जो बुरा चीज़ है, स्मोकिंग है, आज हम ही देखते हैं यहीं पर आकर छोटे छोटे बच्चा, कल आया था 2-3 बच्चा आया था, वो गांजा पी रहा था। हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये कर क्या रहे हो? बोला कि नहीं, हम पी नहीं रहे, दोस्त पी रहा है। थोड़ी देर बाद देखा तो वो तीनों अपने में व्यस्त है, पी रहे हैं। पढ़ने के लिए बैग भी लिया था, किताब भी लिया था। माँ बाप तो जानते हैं कि बच्चा पढ़ने गया है, लेकिन आ कर के ये बाहर ये कर क्या रहा है माता पिता को पता नहीं है। तो ऐसे हमारा जो समाज सिखा रहा है, समाज से बहुत फर्क पड़ता है। समाज के लोग अगर सच्चे नहीं होंगे तो आप चाहे जितना भी कुछ सिखा लो, उसका असर तो उस पर पड़ेगा ही। बहुत ऐसा मेंटलिटी होता है कि आप कुछ कम ही सिखाओ, लेकिन समाज के लोग जो कर रहे हैं, समाज का जो परिवर्तन हो रहा है, उससे हमारे बच्चों पे असर पड़ता है। वो कुछ सीखता है, वो जानता है कि हाँ, हमारा समाज ऐसा है, हम समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर समाज सच्चा नहीं रहा तो आप अपने बच्चों को कितना शिक्षा दे पाओगे? क्या अपने बच्चों के लिए फुल टाइम दे पाओगे? नहीं दे सकोगे। नौकरी भी तो है, बिजनेस भी तो है, कहीं जाना आना भी तो है, अपने बच्चों पे फुल टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए वो समाज से तो सीखेगा ही सीखेगा। बुराइयाँ भी है, अच्छाइयाँ भी है, सब कुछ है समाज में, लेकिन उसे एडॉप्ट करना क्या है, ये हमें उसे निर्देश करना है कि ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ नहीं सीखना है। लेकिन अपने सिखाए से ज़्यादा फर्क पड़ता है तब जब समाज के लोग कुछ उसे सिखाए। तो समाज के लोग जब अगर बुरे सिखाएंगे तो उस पे तो बुरा का असर पड़ेगा। अगर अच्छे सिखाएंगे तो अच्छा संस्कार मिलेगा, और अच्छा संस्कारवान बन करके इस समाज के लिए, इस देश दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना सोचेगा। तो क्या हमें समाज पर ध्यान नहीं देना चाहिए?
यहाँ तो एक दूसरे से घृणा की नज़र से देखते हैं। पड़ोसी बीमार है, उसके एक पैरासीटामोल तक नहीं दे सकते, दाल चावल सहयोग नहीं दे सकते, क्योंकि पड़ोसी है ना। मरने के बाद तो सब लोग हितैषी दिखाते हैं, मरने के बाद इसकी आत्मा की चिर शांति मिले ये सब कहते हैं, लेकिन किसी जीवित को पानी पिला दो, किसी जीवित को हेल्प कर दो, किसी जीवित को खाना खिला दो, भूखे मर रहे, नंगे मर रहे लोगों को थोड़ा सेवा तो हो जाएगा, और उसी सेवा की वजह से आपका जो पुण्य है वो पुण्य बढ़ जाएगा, आपका नाम इस संसार में उजागर हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसी विचारधाराएं हैं कि हम भी नहीं कुछ करेंगे और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देंगे। कोई अगर इस समाज में बढ़ना चाहे तो उसका पीछे से टांग खींचने की ये जो हमारा सोच है, ये जो हमारा गलत गंदगी विचार है, उस विचार को परिवर्तन करना होगा। ना तो आपका समाज आगे बढ़ सकता है, ना आपका गांव आगे बढ़ सकता है, ना आपका नगर आगे बढ़ सकता है। अगर बढ़ सकता है तो इस स्वार्थता को, इस गंदे विचार को हटाओ। अपने गांव से, अपने समाज से कोई एक व्यक्ति अगर कहीं निकलता है तो उसका सपोर्ट करो। यदि तुम बोल सकते हो तो बोलो, अगर नहीं बोल सकते हो तो जो बोल रहा है उसके साथ दो, क्योंकि वो तुम्हारे ही लिए लड़ रहा है, तुम्हारे समाज और संस्कृति के लिए लड़ रहा है, और उस लड़ाई में उसे अकेला नहीं होनी चाहिए। परिवर्तन बहुत सहज है, लेकिन हर जनता में अगर जागृति हो तो कोई एक लड़कर क्या कर सकता है? कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। जिसके लिए लड़ा जा रहा है, जिसके लिए ये लड़ाइयाँ लड़ रही है लोग, उस लोगों को समर्थन भी तो होना चाहिए कि हाँ, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ें वो अपने लक्ष्य को तब प्राप्त कर सकता है जब उस लक्ष्य के लिए जो लड़ रहा है वो पूरे ताकत के साथ उस पर झोंक दिया जाए। लेकिन हमारे साथ गद्दारी करने वाले लोग समाज में नारा तो लगाते हैं कि हाँ समाज का सुधार करना चाहिए, लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं। घर में जाकर के वही लोग गलत कार्य करते हैं, गलत लोगों का समर्थन करते हैं, गलत लोगों से हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे में कंधा मिलाकर चलने लगते हैं, जिसके कारण हमारा समाज पीछे होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं युवाओं को, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक ये समाज को राम राज्य ना बना दिया जाए, समाज को सुदृढ़ सुशासन में ना लिया जाए। समाज को सुदृढ़ीकरण करके समाज में शांति की हम कामना करना चाहते हैं। समाज में शांति हो, सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा समाज बने, हम सभ्य नागरिक, हम सभ्य समाज के सभ्यवासी बन सके, और हम अपने बच्चों में ऐसा संस्कार डाल सके कि वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ठाव में जाए तो हमारे पहचान बन करके जाए कि हाँ ये वहाँ से आया है, उसका इज्जत हो, उसका वैल्यू हो, उसका रेपुटेशन बढ़े, ताकि कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके, कोई कह ना सके कि तेरे माता पिता में खोट है, तेरे माता पिता में, तेरे गांव की मिट्टी में संस्कार की कमी है, ऐसे सुनने ना दे। इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें लगता है कि हर कोई अपने समाज में होने वाली बुराइयों को मिटाने के लिए आप संगठित होोगे, सबको एकजुटता में लाओगे, सबको एक साथ में लेकर के चलोगे, राय विचार करोगे, छल फल करोगे। सिर्फ हंसी मजाक कर लेने से समाज नहीं चलेगा, सिर्फ एक दूसरों की टांग खींचने से, दूसरों की बुराइयां कर लेने से समाज नहीं चलेगा। समाज में परिवर्तन चाहिए। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो है निस्वार्थ सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, और ये हम सब में होनी चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते।